स्टडी स्ट्रेस, स्टडी स्ट्रेस, स्टडी स्ट्रेस, स्क्रीन सेक्स, अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी पांच ही चिंता, रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज अपने बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में, जो पढ़ाई के दौरान विद्यार्थी को रहती है स्ट्रेस। अच्छा, आजकल तो ये हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल में है उनको स्ट्रेस रहने लगी है, उनका बीपी रहने लगा है। अभी मुझे कई पेरेंट्स मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बच्चा तो 10वीं क्लास में पढ़ता है, अभी तो उसको नींद आनी बंद हो गई है, उसको डिप्रेशन आना स्टार्ट हो गया, उसको एंजाइटी रहती है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो हमारे साथ बात नहीं करता, उसको स्कूल जाने का मन नहीं करता, ब्ला 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 ब्ला। सो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये स्ट्रेस आती कहाँ से है, आखिर ये स्ट्रेस बला क्या है एंड क्यों ये बढ़ रही है। फिर अपने बात करेंगे कि इनके पीछे का जो मूल, जो जड़ है वो कहाँ पे है। एंड लास्ट में अपने बात करेंगे पांच ऐसे टॉपिक्स, पांच ऐसे तरीके जिनसे कि अपने स्ट्रेस को कर सकते हैं कंट्रोल। सो पढ़ाई करते वक्त बहुत टेंशन होती है और ये सबसे ज़्यादा होती है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, भले वो यूपीएससी हो कि आईआईटी हो कि नीट हो कि नाटा हो कि बाटा हो कि पाटा हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे कैसे कोचिंग नगरी कोटा के अंदर सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, कैसे 10th 12th में नंबर कम आने पर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण है स्ट्रेस। और अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस क्यों होती है, कहाँ से आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होती है एबनॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रेस होने में कोई बुराई नहीं है। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब थोड़ा सा पुश जरूरी है। सुबह अगर उठना है, काम करना है, कोचिंग जाना है, पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है और ये सीखना है, सो थोड़ा परफॉर्मेंस के लिए जो प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर, उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस एंड वो आपके लिए है बेनिफिशियल। यस, लेकिन ये नॉर्मल कब एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है, तब आपके लिए होती है नुकसानदायक। कब एबनॉर्मल में कन्वर्ट हुई, आपको नींद आना बंद हो गया, भूख लगना बंद हो गया, आपने बात करना बंद कर दिया, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, आपको याद नहीं रह रहा, ब्ला 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 कंटिन्यू, आपको मीन्स की शिवरिंग होता है, पसीने आने लगते हैं, तो बात हुआ कि एबनॉर्मल स्ट्रेस। ये एबनॉर्मल स्ट्रेस कभी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंस, विज्ञान क्या है स्ट्रेस के पीछे का। सिंपल ये डायग्राम एक मैंने लिया है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है थॉट, थॉट एंड थॉट। अच्छा, जैसे अपना शरीर होता है, शरीर के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, हर ऑर्गन का अपना एक अलग अलग काम है, तो ऐसे ही हमारे इस भाई साहब का, जिसको बोलते हैं ब्रेन बाबा, इसका काम है सोचना। अब अगर इसके अंदर कोई ऐसा विचार आया जो कि चिंता पैदा करने वाला है, जो कि स्ट्रेस पैदा करने वाला है, तो ये किस प्रकार से काम करेगा और कैसे आपके शरीर के अंदर वो सारे लक्षण आएंगे स्ट्रेस के अंदर। देखिए, ये मैंने यहाँ पे किसी स्टूडेंट को दिखाया है। अच्छा, इसके दिमाग में एक विचार आया कि मेरा तो सिलेक्शन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये विचार आया। ये विचार इसके ब्रेन में आया। ब्रेन का ये एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होते हैं, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं ACTH, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और वो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारी किडनी होती है, जो हमारी उसके ऊपर दो ग्रंथि होती है, दो ग्लैंड होती है, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और वहां पे जाके एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं कोर्टिसोल। अब जैसे ही ये कोर्टिसोल अपने खून के अंदर, अपने ब्लड के अंदर जाता है, तो आपको आते हैं स्ट्रेस से रिलेटेड सिम्टम्स, जैसे कि आपकी धड़कनें बढ़ जाती है, आपको नींद नहीं आती है, आपका बीपी बढ़ने लगता है, आपका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, आपकी मेमोरी पावर कम हो जाएगी, तो ये ब्ला 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 ब्ला। कुल मिला के अगर साइंस देखी जाए, रूट देखी जाए, तो यहाँ से हार्मोन सिक्रेट होना बड़ी बात नहीं है, या ये हार्मोन को सिक्रेट करवाने के लिए जो हार्मोन है, जो केमिकल है, वो आना बड़ी बात नहीं है। पिट्यूटरी का एक्टिवेट होना बड़ी बात नहीं है, ब्रेन का एक्टिवेट होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि ब्रेन के अंदर वो थॉट जाना, जिसकी वजह से ये चेन बनती है, और जिस चेन की वजह से लास्ट में कोर्टिसोल सिक्रेट होता है। तो हमारा काम है कि उस चेन को स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि उस विचार को, उस स्ट्रेस पैदा करने वाले विचार को कैसे रोका जाए, तो इसके बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रूट कोज क्या है स्ट्रेस का। सबसे पहला कोज है, मैं बार बार ये चीज बोलूंगा, हर वीडियो में बोलूंगा, चाहे आपको पसंद आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है, वो है रोंग फील्ड और रोंग मेथड।
रॉन्ग फील्ड का मतलब ये है कि आप जिस फील्ड के लिए बने हैं आप उस फील्ड में नहीं है। आपने किसी के कहने पर, किसी के दबाव में, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे ट्रेंड हो, किसी के दबाव में आपने कोई गलत फील्ड एक सेलेक्ट कर लिया एंड उसकी वजह से आप रहते हैं स्ट्रेस में। देखिए कोटा में जो आत्महत्याएं हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही कि नीट टफ है, वो इसलिए नहीं हो रही कि एमबीबीएस टफ है, वो इसीलिए हो रही है कि नीट की तैयारी करने वाले जो जितने भी बच्चे हैं उसमें से मैक्सिमम, आई रिपीट, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी डर की वजह से या किसी दबाव की वजह से वहां पे है एंड वो उस दबाव को झेल नहीं पाते एंड सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। सो रॉन्ग फील्ड, जिस फील्ड के लिए आप फिट नहीं हो वो फील्ड अगर आप सेलेक्ट करके बैठे हो तो आपको स्ट्रेस आएगा ही आएगा। दूसरा जो कारण है ये देखिए, ये देखिए, एक ये बड़ा कारण है कि आपका ये मैंने दिखाया है, समझ तो गए होंगे आप। तो इसमें ये दिखाया है कि भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक बाल मन है, एडोलेसेंट एज है, हॉर्मोन्स है, वो आपके एकदम मीन्स की जैसे समुद्र के अंदर तूफान आता है, सुनामी आती है, तो वैसे अंदर झकझोरे मार रहे हैं, तो इसके हिसाब से अट्रैक्शन और ये चीज़ें स्वाभाविक है। लेकिन उसकी वजह से अगर आपका जो मेन काम है, अगर उसकी वजह से जो मेन काम आपका करियर बनाने वाला है वो नेगेटिव रूप से प्रभावित हो रहा है तो फिर वो स्ट्रेस पैदा करता है। सो ये दूसरा फैक्टर है इलू इलू। ये चीज ऐसी है जो कि क्योंकि उसमें क्या है कि निश्चित रूप से आप कभी ना कभी आपका अनबन भी होगा, कभी वो बोलेगी, कभी आप बोलोगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। सो स्टडीज के अलावा जो दूसरे एडिशनल फैक्टर्स है वो भी स्ट्रेस पैदा करते हैं। और तीसरा जो मेन कारण है लास्ट मोमेंट रश, यानी कि होता क्या है कि जो भी सब्जेक्ट का, जो सिलेबस का जो टफ पार्ट होता है, मान लीजिए कि कोई एक चैप्टर है, उसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक टफ है तो हम उसको छोड़ देते हैं कि ये बाद में करेंगे, चलो ये भी बाद में करेंगे। तो जो जो मुश्किल होता है वो इकट्ठा होता जाएगा एंड लास्ट में वो पैदा करेगा स्ट्रेस। या फिर आप पहले नहीं पढ़ते हो, टाइम से नहीं पढ़ते हो, या सिलेबस को पूरा नहीं करते हो एंड लास्ट मोमेंट पे जाके एकदम ऐसे हड़बड़ाहट होती है कि अरे भैया अब क्या करें, अब तो इतना सारा सिलेबस, इतनी सारी किताबें। सो लास्ट मोमेंट रश ये पैदा करता है स्ट्रेस, इसीलिए टाइम टू टाइम करना जरूरी है। अब मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा कि कैसे सॉल्यूशन लाया जाए भाई साहब। सॉल्यूशन, दिस वन, एग्जीक्यूट स्मॉल स्टेप्स बट कंसिस्टेंटली। देखो पहला, यहाँ पे मैं फिटमेंट की बात नहीं कर रहा, मान लीजिए आप किसी भी फील्ड के अंदर है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। सो आपका काम ये है कि पहला सॉल्यूशन ये है कि आप थोड़ा 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 करते जाइए। अदरवाइज 6 महीने 8 महीने उस सेशन के निकलने के बाद अगर आपको लगा कि अरे यार मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, तब स्ट्रेस पैदा होना स्वाभाविक है। सो कंसिस्टेंटली डेली अगर आप 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे करते हैं, लेकिन डेली करते हैं, तो दैट इज इनफ। सो दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2। जैसे मैंने बताया कि हमारी ये आदत होती है कि जो टफ चीज रहती है वो हम उसको अवॉइड करते हैं, जो आसान होता है उसको हम करते जाते हैं। सबसे पहला आप ये रूल बना लीजिए कि जब भी आपका दिमाग फ्रेश, एकदम फ्रेश है, जैसे कि मान लीजिए आप जब सुबह उठते हैं, नहा धो के फ्रेश होते हैं, तब एकदम मैक्सिमम हमारे अंदर एनर्जी रहती है, तब जो टफेस्ट पार्ट है वो तब कीजिए, ताकि वो बाद में स्ट्रेस पैदा करने का कारण ना बने। कभी भी चीज़ों को अवॉइड करने से उनका समाधान नहीं निकलेगा। सो सबसे पहला काम ये कीजिए कि जो टफ चीज़ है वो पहले कीजिए। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ये जो चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शन वाली, ये जो मोहतरमा है, ये जो भाई साहब है, ये जो मोबाइल है, ये जो ड्रग्स है, ये जो नशा है, स्टडी पढ़ाई के दौरान इन चीज़ों को अवॉइड, एकदम अवॉइड कीजिए। ये किसी भी प्रकार से नेगेटिव रूप से आपका जो एक तपस्या है उसको प्रभावित नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि अगर आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो आपके पास टाइम होगा, और टाइम होगा तो स्ट्रेस नहीं होगा। चौथा चीज वेरी इंपॉर्टेंट, डेली, भले ही आप कोई सी भी क्लास में, भले ही 10th में हो, 8th में हो, या आप कॉलेज में हो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेली एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं कि मेरा जो भी एकेडमिक अचीवमेंट आज तक रहा है उसमें जो एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की है वो है मेडिटेशन, वो है योगा। आप अपने दिमाग में से ये निकाल देना कि ये तो कोई बुढ़ापे की चीज है, नहीं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है, उसको रीजनरेट करता है, एंड उसके हिसाब से आपको स्ट्रेस कम करने में, मैं ये नहीं बोलता कि ख़त्म कर देगा, लेकिन स्ट्रेस को कम करने में बहुत मदद करेगा। इसलिए डेली एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन भले ही आप 15 मिनट कीजिए, भले ही आप 10 मिनट कीजिए, लेकिन कीजिए, ये आपको अति 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 बेनिफिशियल होगा। सो ये है नंबर 4। एंड सॉल्यूशन नंबर 5, अपना मेहनत करने के बाद उस पर, ईश्वर पर, प्रकृति पर छोड़ दीजिए, सरेंडर योरसेल्फ, क्योंकि लास्ट में आपके पास करने के लिए कुछ नहीं बचता। सो अगर आपको अंदर से, मेरे कहने से नहीं या किसी और के कहने से नहीं, अंदर से आपको ये चीज़ है कि भी मैंने मेरा 100% दिया है, एंड उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। सो गिव योर 100% एंड देन सरेंडर। सो ये 5वां और बेहतरीन तरीका है स्ट्रेस को खत्म करने का। सो हमने 5 तरीकों पे चर्चा की भी, कैसे स्ट्रेस को, कैसे जो तनाव है, कैसे जो एंजाइटी है उसको कम किया जा सकता है। अगर विद्यार्थी इन चीजों को फॉलो करेगा तो निश्चित रूप से उसको स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलेगी। यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा है कि एवरी चाइल्ड इज फर्स्ट, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हर विद्यार्थी के अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल, कोई ना कोई ऐसा टैलेंट, कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा, कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेंथ होती है। आवश्यकता है उसको पहचानने की, जिसको हम फिटमेंट एनालिसिस, FA, फिटमेंट एनालिसिस बोलते हैं। तो अगर वो विद्यार्थी उस फील्ड में है, फिट होगा, अगर वो विद्यार्थी उस फील्ड में है जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, तो कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, वहाँ पे वो हमेशा फर्स्ट ही रहेगा, प्रथम ही रहेगा। तो ये था हमारा बात स्ट्रेस पर, कि कैसे स्ट्रेस का क्या कारण और कैसे हैं उसके 5 निवारण। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जो कि आपसे लगता हुआ है और आपके काम आएगा। तब तक मेरी तरफ से नमस्कार, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट टेक स्ट्रेस। धन्यवाद। करना क्या है, मौज लो, रोज लो, और ना मिले तो खोज लो।